First poem, The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices and the choice that shapes us. क्या बताया था बेटा कि ये जो पोएम है ये पहली बार पब्लिश हुई थी. It was first time published in 1916 and poem has a deep thought. Here that's this well-known poem, ये जानी पहचानी जो पोएम है ये किसके बारे में है? मेकिंग चॉइस के बारे में है, अपने रास्ते चुनने के बारे में है, अपने लिए जो चीजें चुनी जाती है उनके बारे में है. एंड द चॉइस दैट शेप्स अस, और वे चॉइस जो हमें मोल्ड करती है, हमें आकृति देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुल अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेटा एक अमेरिकी कवि है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, पोएम के अंदर एक बहुत ही गहरा विचार है. इसका जो सरफेस है पोएम का वो बड़े ही सिंपल इंसिडेंट से बना हुआ है. ओके, द रोड डाइवर्ज्ड का मतलब होता है बेटा डिवाइडेड, अलग अलग होना, बट जाना. इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी एंड ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रो. बताया कि डाइवर्ज मतलब डिवाइडेड, अलग हो जाना. इन पंक्तियों के अंदर कवि एक ऐसी अवस्था का वर्णन करते हैं. कैसी अवस्था का बेटा? जहां उसे एक विकल्प चुनना है. क्या करना है बेटा? उसे एक विकल्प चुनना है. मैं पहले बता रहा हूं इसको कि क्या पोएट है वो खड़ा हुआ है वहां पर क्या सोच रहा है. उसे एक विकल्प चुनना है. और बेटा वो जो समय था वो किसका था? येलो वुड क्या होता है बेटा? पतझड़, मतलब जो पत्ते गिरकर पीले हो जाते हैं, जंगल में पत्ते गिरकर पीले हो जाते हैं, तो ये मौसम है, ये पतझड़ का मौसम है. और वह जंगल में एक सड़क के ऊपर जा रहा है. ओके, एंड द रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड, और जो सड़क है वो अचानक दो भागों के अंदर, दो सड़कों में बट गई. ओके, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. और बताया बेटा कि अब कवि के सामने एक समस्या थी कि किस सड़क को उसे चुना जाए, वह किस सड़क के ऊपर जाए. कुछ देर तक वह कोई निर्णय नहीं ले सका. उसने सोचा कि भाई मैं किस सड़क के ऊपर जाऊं. तो कुछ समय तो ऐसा रहा जब मैं कोई निर्णय ही नहीं ले सका. जहां तक मैं देख सकता था, एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और जहां तक देख सकता था तो वह सड़क को देखता रहा. मतलब जहां तक उसे दिखाई दे रहा था वहां तक सड़क थी, और वह उसे उस बिंदु तक देखता रहा जहां यह मुड़ी हुई और झाड़ियों के अंदर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है. वहां तक वह क्या करता है? देखता रहता है. अंडरग्रोथ का मतलब होता है बसेस, मीन्स झाड़ियां, उनको वहां तक देखता रहता है. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा इज देन took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. क्या बताया कि बेटा फेयर मीन्स होता है गुड, अच्छा. क्लेम मीन्स होता है डिमांड, दावा. वांटेड ओवर मीन्स होता है घिसी हुई नहीं थी, मतलब टर्न आउट. वॉर्न का मतलब होता है घिसी हुई. फ्रीक्वेंटली यूज्ड मतलब बार बार जिसका प्रयोग किया गया हो. देन द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बताया कि बेटा कुछ देर तक वो क्या करता है, झिझकने के बाद कवि ने दूसरी सड़क है उसके ऊपर जाने का निश्चय कर लिया. उसने सोच लिया कि मैं इस दूसरी सड़क पर जाऊंगा. ये पहली सड़क की तरह ही अच्छी थी, मगर क्या बताया बेटा, इसको चुनने के पीछे कवि का कारण क्या था कि इस सड़क के ऊपर बहुत कम लोग चल चुके थे, जिसके कारण क्या हो जाता है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये घास है लोगों के कदमों से घिसी हुई नहीं थी. ठीक है, और लेकिन एक बिंदु तक दोनों सड़कें लगभग समान रूप तक घिसी हुई थी. मतलब कुछ दूरी तो ऐसी थी जहां तक घास आने जाने वालों से घिस गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरी जो सड़क है जिसके ऊपर वो जाना चाहता है वो इतनी घिसी हुई नहीं थी. ठीक है, और बेटा यहाँ पर जो सड़कों का चुनाव है, सड़कों का चुनना है, व्यवसाय के चुनने का प्रतीक है. मतलब यहाँ पर किसका प्रतीक है वो, कि अपने व्यवसाय को चुनना, कि लोग है
इस रास्ते पर, ये व्यवसाय मतलब आप कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वहां करते हैं, लेकिन कुछ डिग्री ऐसी होती है जहां पर बहुत कम लोग करते हैं। तो यहाँ पर उसके सामने भी दो रास्ते हैं, और ये जो रास्ते हैं, ये सड़क है, ये किसके, ये चुनाव है किसका प्रतीक है बेटा? अपने व्यवसाय के चुनाव का प्रतीक है। और ये पंक्ति हमें बताती है, ये लाइन है बताती है कि आखिर कवि ने अपने भविष्य के रास्ते का चुनाव है वो कर लिया है कि उसे किस ओर जाना है। एंड बोथ that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay, both मतलब दोनों, lay in leaves means होता है पत्तों से ढकी हुई, no step and trodden back का means होता है कदमों के नीचे कुचले जाने के कारण जो पत्ते काले नहीं पड़े हुए थे। The first का मतलब पहली सड़क, और द वे लीड्स ऑन टू वे, एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है, और एवर का मतलब बेटा कभी भी। बताया कि इन पंक्तियों के अंदर, इन लाइनों के अंदर कवि कहता है कि दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी। ओके, पीले पत्ते मतलब पतझड़ का जो मौसम है, पत्ते गिर गए हैं, इसलिए वो सड़क है दोनों पीले पत्तों से ढकी हुई थी, और ये पत्ते यात्रियों के जो पांव है उनसे कुचले नहीं गए थे। इसका अर्थ यह था कि उन सड़कों के ऊपर कोई नहीं गया था, इसलिए उन सड़कों के बारे में कोई भी व्यक्ति कवि को कुछ नहीं बता सकता था, और उनको उसको चयन करना, स्वयं चयन करना था। अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं पहली सड़क का प्रयोग किसी और दिन करेगा। ठीक है, एंड येट नोविंग वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और बेटा उसने दूसरी सड़क है उसे चुन लिया, जिसके बारे में लगता था कि उस पर बहुत ही कम लोगों ने यात्रा की है। परंतु जब कुछ दूर निकल गया तो मैं सोचने लगा क्या उसने ठीक सड़क का चयन किया है, मगर उसे अपने चयन के परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, उसे भुगतना पड़ेगा जो उसने चुना है। ठीक है, उसके बाद है, और वह सड़क के एक सड़क से दूसरी सड़क निकल जाती है। ठीक है, आई डाउटेड इफ आई शैल एवर कम बैक। और बेटा बताया कि इसलिए उसके अंदर क्या है, डाउट होने लगता है उसे। एक बार जब व्यक्ति एक मार्ग ले लेता है तो उसे अपने कदम पीछे हटाना बड़ा कठिन होता है। उसे डाउट है कि कभी मुझे वापस न लौटना पड़ जाए, जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है अब पीछे हटना उसके लिए बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन where somewhere ages and ages hence the two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be traveling this with, और बताया कि बेटा डाइवर्स मतलब डिवाइड बता ही दिया था आपको। कवि को दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनना था, उसने एक रास्ता चुन लिया। जब वो सड़क पर कुछ दूरी पर मैं चल चुका था तो उसे संदेह करने लगता है कि उसने ठीक चुनाव किया भी है या नहीं किया है। शायद ज्यादा अच्छा होता यदि उसने दूसरा रास्ता चुन लिया होता। जब आप किसी एक रास्ते को चुन लेते हैं तो आपको डाउट होता है कि दूसरे को देखकर कि हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे उस रास्ते पर चलना चाहिए था। यदि उसने दूसरा रास्ता चुना होता तो शायद उसका जीवन है आज अलग ही होता। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन आपको डॉक्टर बनना था, आप इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं। किसी डॉक्टर को देखकर सोचते हैं कि हमें तो डॉक्टर बन जाना था, मतलब आप दूसरे से कंपैरिजन करने लग रहे हैं। इसलिए वो कहता है यदि उसने दूसरा रास्ता चुना होता तो शायद उसका जीवन आज बिल्कुल अलग होता, परंतु अब तो वह अपना जो चयन है वो कर चुका था। ठीक है, और अब तो उसे इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसे अब तो अपने चयन के परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, उसे अब तो सब कुछ खुद ही भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में चुनाव करना पड़ता है। उसने भविष्य की खुशी इसी चुनाव पर निर्भर करती है, परंतु वह कभी भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसका चुनाव सही है या गलत है। इसलिए कवि कहता है आई टुक द वन लेस ट्रेवल, इसलिए मैंने कौन से रास्ते का चुनाव किया था तो इसके ऊपर बहुत ही कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैड मेड ऑल डिफरेंसेस, और इससे हमारे जीवन के अंदर बहुत ही विभिन्नता हो जाती है। जिसका हम चुनाव कर रहे हैं वो चुनाव हमारे ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से लागू होता है कि हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार आगे बढ़ेगा। इस डिपेंड किस पर करता है, एक अच्छे भविष्य के चुनाव पर। एंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।